आज की क्लास में आप लोग करेंगे पेज 46 रिवाइज्ड एडिशन है 2024 वाला। इसका हम आज करेंगे पेज नंबर 46। पेज के ऊपर लिखा है यॉन्सब। यॉन्सब का मायने है प्रैक्टिस, मश्क। अब नंबर 1 पे जो टेक्नो 25 है लिखा है थामल इल्ग सेओ। थामल नेक्स्ट को एकता होता है पढ़ना, असेओ साथ कमांड के लिए यूज हुआ। थामल इल्ग सेओ नेक्स्ट को पढ़िए। आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो नेक्स्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको पढ़िए, रीड कीजिए। तो ये करने के लिए आपको लाइजर रूल की ये प्रैक्टिस है। लाइजर रूल आपने किया क्लास नंबर 10 में। अगर आपकी वो प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुई तो आप इसको साथ देखें, और वो अगर आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं है लाइजर रूल तो आप एक दफ़ा क्लास नंबर 10 की वीडियो देख लें, दोबारा से आप इस ट्रैक को कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1번 다음을 읽으세요. 1. 무리 जी, उसने ऊपर वाली लाइन पढ़ी पहले, थामल इल्गी से हो, वो मैंने भी पढ़ के सुनाई थी आपको। उसने दोबारा से वही लाइन की। अब उसने पहला जो वर्ड था उसने पढ़ा मूरी, आपको सुनाई दिया होगा मूरी। हालांकि यहाँ पे जो फच्छम में रियल था, फच्छम में तो उसकी साउंड एल की होती है, लाम की साउंड होती है, लेकिन जैसे ही हम इस पे लाइजन अप्लाई करते हैं तो रियल जो है वो ईएम की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। तो उसकी सेकंड साउंड जो है रे की आर की साउंड हो जाएगी। मूरी, मूरी मीन पानी है, ये ई इसके साथ मुल है पानी, इसके साथ ई लगाया गया है इसको सब्जेक्ट शो करने के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे जो वर्ड लिखा है वो लिखा है मूनल। मूनल, नियन ने नीचे की बजाय ऊपर जाके साउंड देनी है, ईएम की जगह पे शिफ्ट होना है। अभी आप सुनेंगे तो देखते हैं वो क्या पढ़ता है इसको। 이 문을 मूनल, आपको सुनाई दिया, उसने मूनल 상 पढ़ा। अब नंबर 3 पे आएंगे तो 3 पे लिखा है आपे। ये फच्छा में फियप जो था पे साउंड दे रहा था, लेकिन आगे ईएम आने की वजह से फियप को यहाँ से मूव करना होगा ईएम की जगह पे। ये इमेजिनरी हम करते हैं, इसको इमेजिनेशन में करते हैं, इसको आपने मूव करना नहीं है, सिर्फ साउंड की हद तक, पढ़ने की हद तक आपने ये इमेजिन करना है कि फियप ईएम की जगह पे चला गया। अगर फियप फच्छम में है तो इसका साउंड पी है, पे है, लेकिन अगर ये ईएम की जगह पे चला गया ए वाले के ईएम में तो फिर इसकी जो साउंड है वो सेकंड हो जाएगी आ फे। सुनिएगा, 앞에 आफे, ठीक है जी, आफे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो वर्ड लिखा है थात लिखा था पहले, थात फच्छा में ते साउंड था, सामने आ लिखा था, ईएम की जगह पे चला जाएगा, यहाँ पे लाइजन अप्लाई होगा। तो ये जब थीकर नीचे है तो ते साउंड है, जब ये ऊपर जाएगा ईएम की जगह पे जाएगा तो ये दाल साउंड देगा, सेकंड साउंड देगा, था दा, फिर यो आ गया, था दायो, ये पढ़ा जाएगा। आप सुनेंगे। 4. 닫아요 था दायो, ये उसने पढ़ दिया। नेक्स्ट हम आएंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर पे जो वर्ड लिखा है वो है शिप होयो। बिल्कुल जैसे 3 नंबर पे आपने किया था, फियो फच्छा में हो तो पे साउंड देता है, लेकिन ये वर्ड था शिप। जैसे ही सामने ऑयो आया, ऑ आ गया, ऑ की वजह से ईएम आने की वजह से फियप को यहाँ से मूव करना होगा, ईएम की जगह पे जाना होगा, तो थर्ड की बजाय सेकंड साउंड देगा। फियप का सेकंड साउंड फे होता है, तो ये ऑ की बजाय फो बन जाएगा, शी फो यो, शी फो यो। अब आप सुनेंगे कोरियन इसको कैसे पढ़ते हैं। 5. 싶어요 शिप होयो, ठीक है जी, ये शीप होयो कहा उसने, आपने गौर करके सुने इसको तो आपको पता चल जाएगा शीप होयो है। नंबर 6 पे आएंगे। नंबर 6 पे जो लिखा है वो लिखा है इत। पच्छम में संग शियोत है, जो कि पच्छम में इसकी साउंड जो है वो ते होती है, इत की साउंड थी यहाँ पे, लेकिन सामने आ गया ओ आने की वजह से संग शियोत ने यहाँ से मूव करना है, ईएम की जगह पे जाना है, तो उसकी पोजीशन सेकंड हो जाएगी। जब ये सेकंड पोजीशन पे जाएगा तो इसका साउंड सीन या शीन का होगा, संग शियत का साउंड सीन या शीन का होगा। वो सीन या शीन की आप फ़र्क कैसे करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वावल्स हैं जिनके साथ शीन साउंड आता है, बाकियों के साथ सीन साउंड आता है। यहाँ पे जो वावल यूज़ हुआ है वो ऑ है, इसके साथ सीन साउंड आएगा, यानी कि ई रह जाएगा यहाँ पे पहले सिलेबल में ई, संग शियत दूसरे सिलेबल में जाएगा तो सौ, ई सौ, फिर यो, ई सोयो। ये आपके पास टोटल इसका साउंड बनेगा। आप इसे सुने वो क्या पड़ता है। 6. 있어요 इसोयो, ठीक है, इसोयो,
यानी कि उसने शीयत को आगे, संग शीयत को आगे मूव कर दिया और सीन साउंड लिया। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास नंबर 7 पे। नंबर 7 पे लिखा है काकता, सॉरी काकता पूरा वर्ब होता है, यहाँ पे लिखा है काक के साथ लिखा है उसने आयो। काक पश्चिम में सांग खियक है जो काफ साउंड देगा, लेकिन आगे ईयंग आ रहा है तो उसको हमने संख्यो को उसकी जगह पे ईयम की जगह पे मूव करना है। चूंकि इसके तीनों साउंड सेम होते हैं, काफ साउंड है, नीचे हो तब भी, सेकंड पे आए तब भी, फर्स्ट पे आए तब भी इसका साउंड काफ़ी रहेगा, तो इसका पढ़ेंगे का कायो, का कायो, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो सुन रहे हैं इसको। 7. 깎아요. ठीक है जी, का कायो ये आपने पढ़ लिया। नंबर 8 पे आएंगे तो यहाँ पे नंबर 8 पे पहला वर्ड था 4 हरूफ का, एक सिलेबल था, एक पढ़ना था इसको। आपको पता है जब दो पच्छम आते हैं, जब पच्छम में दो कॉन्सोनेंट्स आ जाएं तो उनमें से एक को पढ़ते हैं, एक को छोड़ते हैं। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं इस चीज़ को, उसके आप सीख चुके होंगे। जब दो पच्छम आ जाएं तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि उनमें से एक्चुअल तरतीब में सीक्वेंस में पहले कौन सा आता है। यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे रियल को और खियक को, तो खियक पहले आता है, रियल बाद में आता है। तो इससे हम पढ़ते हैं एक। यहाँ तक तो हमने पढ़ना था, एक पढ़ना था, हमने एक पढ़ा। लेकिन जब लाइसन रूल अप्लाई होता है, जब सामने ईयंग आ जाता है, तो जो पच्छम में दोनों कॉन्स्टेंट्स आते हैं, दोनों में से दोनों ही पढ़े जाते हैं। एक खुद ब खुद आगे मूव कर जाता है, ईयंग की जगह पे शिफ्ट हो जाता है, एक बच जाता है यहाँ पे। और मूव कौन सा करता है? जो राइट वाला होता है, जो ईयंग के पास होता है, वो मूव करता है। यहाँ पे हमें वो नहीं देखना, तरतीब नहीं देखनी है इसकी। जब लाइजन रूल अप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, जो ईयंग के पास वाला होगा, यानी कि जो राइट वाला कॉन्स्टेंट आएगा दो में से, उसको आपने आगे मूव कर देना है, और जो लेफ्ट वाला है वो वहाँ ही रहेगा। अभी ये जो वर्ड है, सिलेबल है, इसमें रह जाएगा इल। अब खियोग यहाँ पे नहीं है, आप ये समझिए खियोग यहाँ पे नहीं है, खियोग चला गया है ईयंग की जगह पे नेक्स्ट लेवल में। तो ये बन गया इल, फिर आ गया गौ, इल गोयो, इल गोयो। सुनिएगा 8. 읽어요. इल गोयो, यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि जब दो पच्छम हो तो लाइजन रूल अप्लाई हो रहा हो तो दोनों पढ़े जाते हैं। जब तक लाइजन नहीं अप्लाई होता फिर हमें एक पढ़ना होता है, लेकिन जब लाइजन का रूल अप्लाई हो जाएगा फिर दोनों पढ़े जाएंगे। क्यों पढ़े जाएंगे? एक ने मूव कर जाना है, हमारे पास बचना ही एक है। कौन सा मूव करेगा? राइट वाला मूव करेगा, जो ईयंग के पास होगा, लेफ्ट वाला नीचे रहेगा, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इल गोयो। नेक्स्ट पे फिर से वही बात आ रही है, दो पच्छम आ रहे हैं, अगर हमें एक पढ़ना होता तो हम यकीनन इसमें से अन पढ़ते, छियत को छोड़ देते। लेकिन आगे जो कि ईयंग आया हुआ है, इस पे लाइजन रूल अप्लाई हो रहा है, तो लाइजन रूल अप्लाई होने की वजह से छियत जो है राइट साइड पे लिखा है वो आगे मूव कर जाएगा, उसकी वहाँ पे जो पोजीशन है वो सेकंड बन जाएगी, तो उसका सेकंड साउंड लेंगे। सुनते हैं वो क्या पढ़ते, आप पढ़ेंगे इसको अन जायो, अन, फिर जा यो। छियत की सेकंड साउंड जीम होती है, जा पढ़ा फिर यो पढ़ा। अभी सुनिएगा कोरियन से क्या पढ़ती है। 9. 앉아요. जी, आपने सुना, उसने पढ़ा है अनजायो। तो आज की वीडियो में यकीनन आपका लाइजन रूल क्लियर हो गया होगा, जो आप पहले से कर चुके हैं। उसकी प्रैक्टिस की बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल गई हैं, प्रैक्टिस काफ़ी सारी हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।